एक देवता जिसको ब्रह्मा ने दो श्राप दिए, एक ऋषि जो पहले गंधर्व बने, फिर दासी पुत्र और आखिर में सबसे बड़े भक्ति के प्रचारक। क्या आप जानते हो ये कौन थे? राधे राधे प्यारे भक्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां एक देवर्षि का उदय, पतन, संघर्ष और फिर उनकी भक्ति का तेज सब कुछ एक ही धारा में बहने वाला है। आइए मन को शांत कीजिए और शुरू करते हैं देवर्षि नारद जी की ये दिव्य कथा। ब्रह्मा जी की गोद से ही नारद जी का जन्म हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें सृष्टि विस्तार का काम दिया, लेकिन नारद जी ने सीधा उत्तर दिया, कृष्ण सेवा जो अमृत से भी मीठी है, उसे छोड़कर कौन मूर्ख विषय नाम का विष ग्रहण करे। ब्रह्मा जी के सामने उनके पुत्र ने उनकी आज्ञा का विरोध किया। ब्रह्मा जी का रोष फूट पड़ता है, नारद, मेरे श्राप से तुम्हारा ज्ञान छिन जाएगा। तुम 50 कामनियों के पति बनोगे, फिर दासी पुत्र के रूप में जन्म लोगे और अंत में मेरी ही कृपा से पुनः मेरे पुत्र बनाए जाओगे। और यही शाप नारद जी का पूरा जीवन बदलने वाला था। नारद अब उपभ्रमण नाम के गंधर्व रूप में जन्म लेते हैं और चित्ररथ की 50 बेटियां उन्हें पति रूप में स्वीकार करती हैं। भोग विलास से घिरी जिंदगी, पर उनका मन तो हमेशा भगवान में लगा रहता था। एक दिन पुष्कर क्षेत्र में ब्रह्मा जी के स्थान पर वे भगवान के यशोगान करने लगते हैं। तभी रंभा अप्सरा को नर्तन करते देखकर उनके मन में काम विकार उठ जाने से वीर स्खलित हो जाता है और उसी क्षण ब्रह्मा का दूसरा शाप, गंधर्व शरीर छोड़ो और शूद्र योनि को प्राप्त हो जाओ, उपभरण योग बल से तुरंत शरीर का त्याग कर लेते हैं। अब उनका तीसरा जन्म दासी पुत्र के रूप में हुआ, ध्रुमिल गोप और कलावती के घर। कठिनाई, गरीबी, संघर्ष, पर मन में एक अनोखा शांत भाव। कलावती एक ब्राह्मण के घर सेवा करती थी। नारद बताते हैं, चतुर्मास में मैं संतों की सेवा करता था, उनका बचा हुआ प्रसाद खाता था और धीरे धीरे मेरा मन पवित्र होता गया। संतों ने जाते जाते उन्हें नाम जप और रूप ध्यान का मूल मंत्र दिया। एक शाम जीवन बदल देता है, उनकी माँ को सांप काट लेता है और नारद बिना सहारे अकेले रह जाते हैं। पर उनका मन टूटा नहीं, वो भगवान की ओर चल पड़ते हैं। वन में एक पीपल के पेड़ के नीचे शांत बैठकर नारद ज्ञान ध्यान में डूब जाते हैं और तभी भगवान प्रकट हो जाते हैं। आंखों में आनंद, शरीर कंपित, लेकिन दर्शन एक पल के लिए बिजली की चमक जैसा। आकाशवाणी होती है, इस जन्म में तुम मुझे फिर नहीं देख पाओगे, पर मैंने तुम्हें झलक इसीलिए दी ताकि तुम्हारा मन सदा मेरे में ही लगा रहे। नारद अब पूरी पृथ्वी पर भक्ति का गान करते हुए भ्रमण करते हैं। जीवन समाप्त होता है और अगली सृष्टि में दोबारा ब्रह्मा जी के पुत्र बन जाते हैं। ये वही नारद हैं जिन्हें दुनिया देवर्षि कहती है। उनकी वीणा की धुन पर भगवान स्वयं उनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। नारद वेद, योग, ज्योतिष, आयुर्वेद और संगीत सबके आचार्य हैं, पर सबसे बड़ा कार्य भक्ति का प्रचार। भक्ति देवी स्तुति करती हैं, हे ब्राह्मण पुत्र प्रणाम, तुम्हारे एक ही बात से प्रहलाद ने माया को जीत लिया और ध्रुव ने ध्रुव पद प्राप्त किया। नारद की प्रतिज्ञा, कलयुग में घर घर जन जन तक मैं भक्ति लेकर जाऊंगा। इसलिए आज भी नारद नाम सुनते ही भक्ति और प्रेम की धुन गूंज उठती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, बोलो जय श्री हरि।